है ना। क्वेश्चन बनाए थे इसके बाद। मोलरिटी, इसको लिखते हैं बड़ा वाला एम से। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in term of number of mole present per unit volume, present per unit volume of solution, known as molarity. The amount of solute in term of number of mole, सॉल्यूट का अमाउंट किस टर्म में, नंबर ऑफ मोल में, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नोन एज मोलरिटी। सॉल्यूशन में दो चीज होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों मिलके तीसरा चीज बनता है जिसको कहते हैं सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन मेजरमेंट में हम लोग मेजर करते हैं सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना है। तो मोलरिटी से जो मेजरमेंट करना है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें कोई बताइएगा सुन के कि 2 मोल सॉल्यूट आधा लीटर सॉल्यूशन में है तो ये सॉल्यूशन कितना मोलर हुआ। 2 मोल सॉल्यूट आधा लीटर सॉल्यूशन में है तो कितना हुआ, 4 मोलर हुआ। 4 मोल 1 लीटर में है ना, 2 मोल आधा लीटर में तो 4 मोल, तो मोलरिटी हो गई 4। क्लियर है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को एन लिखते हैं, वॉल्यूम को भी लिखते हैं, है ना। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी, और वॉल्यूम को किस चीज में लिखना है, लीटर में, यानी यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और एक बात कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोलरिटी गुना वॉल्यूम करेंगे, लीटर में। नंबर ऑफ मिली मोल निकालना है, नंबर ऑफ मिली मोल निकालना है, कहीं कहीं पर मिली मोल भी लिखा रहेगा। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को ml में ले लीजिएगा, है ना, दोनों तरफ 1000 का डिवीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और मिली मोल निकालना है
तो वॉल्यूम को किस चीज में ले लेंगे, ml में, नंबर ऑफ मिलीमोल निकल जाए। क्लियर है, क्लियर है सब बात। कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही किए अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना कर दी, एक ही बात। ऐसा लिखा है, ऐसा, व्हाट डू यू मीन बाई 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, बस लिखा है। क्या मतलब है ऐसे लिखने का, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एनीवन टेल मी क्या मतलब है। 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब है कि 4 मोल सॉल्यूट, 4 मोल सॉल्यूट, अब सॉल्यूट कोई भी होगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसका यही मतलब है, 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पर का नहीं, पिछले दिन का बात, ऐसे लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाई 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। छोटा वाला एम बड़ा वाला एम में अंतर भी समझना है। क्या लिखिएगा, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ, ये मोलर है और वो मोलर था, साइन से भी समझना है, जरूरी नहीं है कि मोलर और मोलर वो लिखे, है ना। बड़ा वाला एम लिखा तो मोलर, छोटा वाला एम लिखा तो मोलल। 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलरिटी डील होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जबकि मोलरिटी डील होता था वेट ऑफ सॉल्वेंट से। इस वजह से मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। Since it depends on volume of solution, since it depends on volume of solution, मोलरिटी में पढ़ लिए थे हम लोग, मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था, मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था। अब डिपेंड कैसे करता होगा, तो वॉल्यूम यदि चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब यह है।
ओए, अरे ऐसे वैसे क्या करते रहता है तुम लोग। एक तो पूरा सुनेगा तो 70-50% समझ में आएगा बढ़िया से, पूरा सुनेगा तब। और अपने डिस्टर्ब होकर सुनेगा तब क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, ये बात आप लोग को पता है ना। वॉल्यूम किसी भी चीज का बढ़ेगा यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, और वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा, क्योंकि मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम है, तो मोलरिटी डिक्रीजेज, मोलरिटी डिक्रीजेज विथ increasing temperature, molarity decreases with increasing temperature, molarity decreases with increasing temperature। बोलो समझ में आया सबको, मोलरिटी डिक्रीज कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यदि मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा जाए, मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। पहले टेम्परेचर ज्यादा है और बाद में टेम्परेचर कम गया तो मोलरिटी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा है तो मोलरिटी कम है ना। तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई दिक्कत, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक लड़का है, वो अगला 3 बेंच क्रिस क्रॉस में डिस्टर्ब है, पीछे से डिस्टर्ब है, आगे से डिस्टर्ब है, मतलब किसी को डिस्टर्ब कर दे रहा है, बाकी जो एक ही को संभाल क्यों नहीं पा रहे हो। हम्म। और अरे बोलो ना, तो शर्माता काहे के लिए, यही सब काम में तो शर्माना नहीं है। बाकी जो पिछला से डिस्टर्ब हो, इससे टेंशन तो है, उसको इग्नोर करके अपने आप को कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हो। अब जो एक कोई समाज में डिस्टर्ब करने वाला हो जाएगा, क्या उसी के चक्कर में पूरा सिस्टम काम करेगा क्या। इसलिए पढ़ने के लिए बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एकदम एकटक लगा के देखेंगे सुनेंगे सारी बात को, तब जाकर के कहीं बहुत अच्छे से समझ जाता है। और तुमको रटने में ये मदद भी तो करता है कि बाद में जो तुम टेंशन लोगे क्या था कैसे था, वो सब यहीं पे हो गया के लिए। तो मोलरिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। एवरीथिंग एक्सपैंड ऑन हीटिंग, इवन सॉलिड, नहीं सॉलिड को भी गर्म किया जाए तो फैलेगा, गैस तो भयानक ऊपर भाग जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए मोलरिटी घट जाती है। कोई दिक्कत, तो आगे नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी बढ़े। देखो अभी तक ये पढ़े हम लोग,
molarity, the amount of solute in term of number of mole present per unit volume of solution, है ना। सॉल्यूट का अमाउंट किस टर्म में, नंबर ऑफ मोल में, जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट, इसको मोलरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम भी इन लीटर, यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम किस चीज में, और नंबर ऑफ मिलीमोल यदि पूछ रहा है तो वॉल्यूम को किस चीज में ले लेना है, मिलीलीटर में। बस इतना बात। अब पढ़ाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, छोटा वाला एम लिखे थे, तो 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था, लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों है, तो सिंस इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यही समझा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इसलिए मोलरिटी कम हो जाएगा। अब क्या है कि टेम्परेचर मोलरिटी का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। नाउ डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, दो बात का ही डिफरेंस है। एक लाइन का तो डिफिनीशन है दोनों का, तो 2 लाइन का डिफरेंस है। तो अच्छा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों में लगता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों में लगता है। एक में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगता है, दूसरे में वेट ऑफ सॉल्वेंट लगता है। सॉल्वेंट का वेट लगता है, सॉल्यूशन का वेट नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इट डील्स विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, deals with volume of solution, it deals with, बोलो, weight of solvent, है ना, weight of solvent बिल्कुल दिमाग में रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी के वजह से दूसरा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, और वो वेट पे डिपेंड करता है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच तो तुम लोग ग्राफ देखा, ग्राफ होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आपको दे दे और पूछ दे कि भाई इधर में हम मोलरिटी दे दिए और इधर में टेम्परेचर दे दिए। कंपटीशन वाले क्वेश्चंस में, ऑप्शंस वगैरह में करता क्या है, होता क्या है, जो नहीं होता है वो भी रहता है। क्या ऐसा नहीं होगा क्या, बोलो। मोलरिटी जितना है उतना ही है, टेम्परेचर कुछ भी कर लो। ये तो बता रहा है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलरिटी कांस्टेंट रह गया टेम्परेचर बढ़ाने से। ये दिमाग आप में डेवलप होना चाहिए। मोलरिटी और टेम्परेचर का ग्राफ तो हम बता देंगे, चूंकि मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो हम नहीं भी बताएंगे, तो आपको समझना चाहिए वहां पर जो ऑप्शंस होते हैं उससे ये पकड़ लेना चाहिए कि अच्छा ये तो मोलरिटी है, इसमें तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी घटे बढ़ेगा नहीं, तो ग्राफ यदि बनाना है तो ऐसे बना देंगे, है ना। कभी कभी आजकल थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन का दौर है, क्वेश्चन आसान और टेक्निक रहता है उसमें, तो इधर मोलरिटी दिया हुआ है नहीं, टेम्परेचर लिख दिया, इधर टेम्परेचर लिख दिया और इधर मोलरिटी लिख दिया,
ओहो, इधर मोलरिटी लिख दिया ऐसे। अब बताइए इसका कौन सा ग्राफ होगा? ऐसे होगा, है ना? तो आप कहेंगे ऐसे ग्राफ तो देखे भी नहीं किए थे आज तक। तो आईआईटी का परीक्षा तो इसी वजह से दिक्कत होता है। लेकिन है तो कुछ नहीं, है ना? कुछ हो नहीं है। अस्टेरल लाइन है ना, मोलरिटी जितना था उतना ही है। टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ हुआ कहाँ? तो यही सब दिमाग डेवलप करना है। ठीक है जी, बड़े। चलिए एक क्वेश्चन बना लीजिए, फिर काम करते हैं। 20 ग्राम ऑफ NaOH present in 400 ml of solution. Calculate molarity. क्वेश्चन बनाइए। बीस ग्राम NaOH, सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। जरूरत पड़ेगा क्या? क्वेश्चन बनाइए। कहाँ देखिए कंसंट्रेशन नहीं रहता तो कैसे दूसरे दूसरे जगह पे बात रहता है। यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं। दोनों बचपन से दोस्त थे क्या? तो वहां से हट के बैठिएगा, इन्हीं को बता रहे हैं। हाँ, उनके साथ बैठ बैठ के यहाँ 4 गो परेशान है, इसलिए थोड़ा बच के रहिए। और यदि बचपन से दोस्त हैं तब हम नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि दोस्ती तभी बहुत भारी पड़ जा रहा है। लेकिन बहुत लोग उससे परेशान होकर के अलग अलग हो गया है। बता दिए आंसर क्या? अभी इतना आसान क्वेश्चन तो दिए। 1.25। देखिए 20 ग्राम NaOH था, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, एक लाइन में। तो हमें तो नंबर ऑफ मोल निकालना होगा ना। तो नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? NaOH। फॉर्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट दिया हुआ है कितना ग्राम? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपको आ गया होगा अब तक, कि वो जिम्मेदारी भी मेरा। तो लीजिए लेते हैं जिम्मेदारी। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। अच्छा ये तो मोल, अभी तो मोल ही निकाल रहे हैं। तो 20/40 आ गया होगा, इज इक्वल टू 0.5 मोल आ गया। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 ml। तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा ना। तो 400/1000 लीटर। अब मोलरिटी के फॉर्मूला में रखिए, नंबर ऑफ मोल 0.5 बाई वॉल्यूम 400/1000। जैसे ही नीचे 1000 आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, चला जाता है ना। और नीचे 400 ml रखते हैं, है ना। इसका मतलब वॉल्यूम को हमने ml में लिया, ऐसा हुआ क्या?
वॉल्यूम को तो हमने लीटर में लिया। अब ये पॉइंट हटाते हैं, गुना 10 करते हैं। अब एक एक करके ये 3 शून्य काटते हैं ऐसे, तो 5/4 आया 1.25 मोल पर लीटर, है ना, मोलरिटी निकल गया। इतना बड़ा ये सवाल कितना बड़ा बना है, देखिए नंबर ऑफ मोल निकाले, फिर वॉल्यूम को लीटर में लिया, और तब जाकर करके मोलरिटी के फॉर्मूला पे रखे। एक्चुअली मैं इसको नॉमेरिकल बनाना हम लोग के एंड से नहीं कहते हैं, ये सरकारी काम करना हुआ कि लग रहा है जैसे कोई सरकारी काम मिला था, अच्छा हो जाएगा 2-4 महीना में, नहीं तो एक लाइन में सवाल ना बनेगा ये सब। अब ऐसे ही एक लाइन में बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको आप कह सकते हैं प्ले विथ फार्मूला। और ये प्ले जो है आपके दिमाग की मजबूती के लिए है, न कि बहुते पढ़ा दिए सर ऐसे कुछ है, ठीक है। अब देखिए आप, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी है, ठीक है। वॉल्यूम भी लीटर में ही लिखना है, बेसिक यही एक लाइन का फॉर्मूला है, 3 अक्षर की बात है। लेकिन हम यदि जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ही तो होता है, तो मोलरिटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम को यदि ml में लिखें, ऐसे होना तो लीटर में है, लेकिन आप देखिए बनाते समय भी ml में लिखते हैं तो 1000 ऊपर चल जाता है। अब बताइए अभी वाले क्वेश्चन में वेट की जगह 20, 40, 400, 1000 एक साथ रखते और काट छाट के 1.25 एक के लाइन में आता, तो ये लगाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। अब नंबर ऑफ मोल कितना और वॉल्यूम लीटर में, ये सब कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं है, बस ये, ठीक है। सिमिलरली ये देखिएगा तब लिखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत है, थोड़ा नहीं है, मतलब इतना ज्यादा है कि फिर खेल से नफरत हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर भी होता है, तो अब मोलरिटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ml में यदि लिखने का मन है, नहीं तो लीटर में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में ml ही दे के रखता है, तो हम लोग पहले से 1000 जान के रखते, ठीक है। अब जरा देखिएगा, वेट और वॉल्यूम है इसमें, परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम गुना 100 पढ़ के आप आए, नहीं क्या, जरा देखिएगा, ये वेट है, ये वॉल्यूम है, और इसमें आपको 1000 में 100 मिल जाता है, तो एगो 10 बच जाएगा। तो यदि हम मोलरिटी बराबर लिख दें परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बट्टा मॉलिक्यूलर मास, तो कितने लोग को आपत्ति है, ये पूछ रहे हैं आप। क्या सेम चीज लिखा हुआ है क्या, सेम चीज लिखा हुआ है क्या, आपत्ति है तो बताया जाए। क्वेश्चंस में यदि परसेंट बाई वॉल्यूम ही लिखा हुआ है और उससे मोलरिटी निकालना है, तो डायरेक्ट एक अक्षर में निकल जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पुट कर देंगे, जो भी दिया है गुना 10 कर देंगे बटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और एग्जैक्टली उसको खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा, वेट यहां है, वॉल्यूम यहां है, परसेंट का मतलब 100 इसमें छिपा हुआ है,
तो 100 हो गया या 10 बचा हुआ है, 100 गुना 10 1000 हो गया, है ना। मतलब ये फॉर्मूला बटा मॉलिक्यूलर मास है। समस्या तो बोल दीजिए, और नहीं तो फिर खेल आगे बढ़ेगा। अब ये देखिए आप, परसेंट बाई मास बराबर वॉल्यूम बराबर हम लोग कुछ पढ़ के आए हैं। क्या आपको पता है क्या पढ़ के आए हैं? बताइए। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी पढ़ के आए। तो यही वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, तब जरा देखिए मोलरिटी बराबर क्या निकल के आता है। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। एक्सेलेंट फॉर्मूला है। आईआईटी मेडिकल में मोलरिटी का इससे भारी सवाल कहाँ होता है ना। जितने कंपटीशन का न्यूमेरिकल मोलरिटी में निकालना आ रहा है वो इस फॉर्मूले से आता है, जहां पे डेंसिटी पता रहता है, परसेंट बाई मास दिया रहता है, और पूछता मोलरिटी, और आपको याद है सिर्फ नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, तो बात वही हो जाता है। वो पता नहीं अब कैसे बनेगा, क्या बनेगा, है ना। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो वैसे नहीं बनता है, केमिस्ट्री वाला वैसे नहीं बनता है, इसलिए यहां तक पहुंच बनाना होगा। इसके बिना जो है ना कंपटीशन में जाना, तो इसकी फॉर्मूला के बिना बेकार है मोलरिटी के लिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिएगा क्या निकल के आता है। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास नीचे है, और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये वाला डब्ल्यू लिखें, गुना डेंसिटी, और 100 छूट गया परसेंट से, कितना हो गया 1000। वही सेम चीज यहां लिखा हुआ है। इसमें सॉल्यूट का वेट है, सॉल्यूशन का वेट है, ऊपर डेंसिटी है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ही तो कहते हैं। तो वॉल्यूम को ही लिखने का तरीका है वेट बाय डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखने का तरीका है वेट बाय डेंसिटी। समझ आ गया सबको? आपत्ति बताइए। एक अक्षर का ये फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, उसको इतना दूर में कन्वर्ट कर दिए। कोई समस्या है तो जरूर बताइए। 11th में ये बात बताते हैं तो पूरा क्लास हम लेते हैं 1.5 घंटे का, आपको हम 10 मिनट में बताने की कोशिश किए। थोड़ा डायमीटर यदि बढ़ा होगा तब ठीक है, और नहीं तो दिक्कत है तो हमसे पूछिए क्या दिक्कत है। आए? क्या बोलते हैं? अच्छा, ये भी अच्छा, उसको हमसे मिलने का मन है। परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी पिछले क्लास में बताएं, है ना। ये कैसे आता है? ये आता है तो फिर ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। परसेंट बाई वॉल्यूम को परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी कहते हैं, तो इसी के जगह पे तो ये पुट कर दिए, और गुना 10 हो गया बटा मॉलिक्यूलर मास हो गया। यानी क्वेश्चन में परसेंट बाई मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम सीधा, और नहीं तो एक पेज में बनेगा सवाल, जैसे अभी बना रहे थे सरकारी काम वाला जो कह रहे थे, है ना। बनेगा तो वैसे भी, लेकिन अब एक एक ठो बात करना पड़ेगा, एक एक ठो अलग अलग निकालेंगे, और ऐसे क्या है कि बस ये काम करने से बन जाए। क्लियर हो रहा है बात? देखो ना तुम्हारे दिमाग में जो बात अनएडजस्ट हो रहा है कि नहीं कैसे हुआ, वो पूछो ना, ये तो कह रहे हैं हम। तुम्हारे दिमाग में यदि कोई बात इनिशिएट हो रहा है कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो वो पूछने के लिए बोल रहे हैं। क्या हो गया मतलब, कैसे क्या हो गया, बोलेगा तब ना। है कौन कैसे हुआ बताओ? इससे ये है, किससे? अब देखिए कितना हुरना पड़ता है। देखो यही तो बता रहे थे, मोलरिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल के जगह पे रखाया, इस नंबर ऑफ मोल के जगह पे वेट बाई मॉलिक्यूलर मास रखाया। बगलवा में वॉल्यूम था तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा,
लीटर के बजाय एमएल में लिखें तो ऊपर 1000 से गुना किया है, उसके बदले में वॉल्यूम को लीटर में लाने का तरीका। अब ये मोलरिटी बराबर देखो, इसी को ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, बाद में मिटा देंगे हम। ये वेट दिख रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है, लिख दिया। गुना 1000 में से 100 निकाल लेते हैं तो 100 गुना 10 लिख देंगे। अब बताओ ऊपर में क्या बच गया। तो वेट लिख ही दिए, वॉल्यूम लिख ही दिए, 1000 को 100 गुना 10 लिख ही दिए, तो क्या बचा है इसमें, 1 गुना एम ही ना बचा। अब इस चीज को हम परसेंट बाई वॉल्यूम कहते हैं। देखो लिख दिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे परसेंट बाई वॉल्यूम कहते हैं, इंटू 10 हो गया, इंटू 10 हो गया, और नीचे में मॉलिक्यूलर मास है, तो लिख दिया नीचे में मॉलिक्यूलर मास। अब हमारा ये कहना है कि यदि क्वेश्चंस में परसेंट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलरिटी निकालना है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। जितना परसेंट बाई वॉल्यूम है, 20%, 10%, कुछ भी 20 रख देंगे यहाँ पे, परसेंटेज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब पिछले क्लास में परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर पढ़ाए हैं वेट बाई वेट गुना डेंसिटी, ये तो पिछले दिन प्रूव किया था, उसमें भी प्रूव करने में कोई भारी बात नहीं है। इसी वॉल्यूम को हम लोग बचपन से जानते हैं, वॉल्यूम बराबर वेट बाई डेंसिटी, वेट बाई डेंसिटी को वॉल्यूम कहते हैं। तो ये डेंसिटी को हमने ऊपर कर दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, बाकी सब वही है, गुना 100 गुना 10 गुना 1/m। अब इसी को देखो, यहां से ये वेट बाई वेट और ये 100 निकाल के परसेंट बाई वेट हो गया, डेंसिटी बच गया, डेंसिटी लिख दिया, गुना 10 बच गया, 10 लिख दिया, बटा मॉलिक्यूलर मास। अब यहां से यहां तो खोल दिए, बस इसी को पूरा लिख दिए। परसेंट बाई मास में W है, बड़का W है, कौन क्या है ये बगल में लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख देते हैं। अब उतारिए आप। हाँ, क्वेश्चन 1-2 गो, क्वेश्चन 10-20 गो बताएंगे कि 1-2 गो। हाँ, क्वेश्चन 50-60 बनाने देंगे, 10-20 को बताएंगे। एक खेला भी और है, जरा देखिएगा। खेला खेलना है, ऐसे उबना नहीं है, ऐसे। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल के जगह पे, नंबर ऑफ मोल के जगह पे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और ये वॉल्यूम किस चीज में है, लीटर में। तुमको इस फॉर्मूले में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों, हमको दे रहा है, तुमको कहाँ नहीं दे रहा है। यही डिफरेंस है तुम में और हम में। वेट बाई वॉल्यूम को स्ट्रेंथ कहते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। पिछले दिन पढ़े, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी बराबर फॉर्मूला क्या लिख देंगे, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। अब सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है तो मोलरिटी गुना मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है तो मोलरिटी गुना मॉलिक्यूलर मास। अब लिखिए इसको अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यही मोलरिटी समझ में नहीं आता है तो आदमी परेशान है, आईआईटी करने के बाद भी परेशान है कि मोल मोलरिटी आज तक के बुझाता नहीं है, बस क्वेश्चन आता है तो नहीं बनता। नहीं बनने का कारण है कि खाली नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम पढ़े मोलरिटी बराबर, तब दिक्कत है। और इतना सब यदि ये वाला खेला खेले हैं तो अभी तक बच्चा कमेंट करता रहता है कि सर वो जो प्ले विद फार्मूला कर देते ना आप चैप्टर में, उससे बहुत सपोर्ट हो जाता है। गांव देहात में वो कहावत होता है, तिल का ताड़ कर देना,
वही हम किए, एक तिल का पूरा ताड़ बना दिए कि लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी तो मोलरिटी है, ये भी तो मोलरिटी है। ऐसे ऐसे ही एरो दे करके लिखिएगा, प्लेन डेड फॉर्मूला खाली लिख दीजिएगा, याद बात कभी नहीं होगा। और ये ऐसा खेल है कि घर में जाके एक बार अपने से खेलिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और अपने से फार्मूला से बनाइए बिना देखे। अब नहीं बने तो देखना है कि सर बताए कैसे थे। नोमेरिकल प्रैक्टिस से ज्यादा ये प्रैक्टिस आपको फायदा पहुंचा देगा, हर वो नोमेरिकल तक पहुंचा देगा जहां पे क्वेश्चन सेटर सेट करने की सोचेगा। अब इतना फॉर्मूला जान लिए ना, मोलरिटी का कोई क्वेश्चन बना के देखिए ना, सबके पास अपना रीच होगा। ये समस्या खत्म कि कौन क्वेश्चन आया तो क्या सोचें। जनरली होता है ना, ये क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं ऐसे सोचते हैं, अरे पहले से सोच लिए। अब सेटरवा को बोलो कि सेट करे क्वेश्चन, क्या करेगा? समस्या ये है, समस्या ये। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अभी सोच के रखा गया है, एक आध दो क्वेश्चन कहीं कहीं मिलता है इसमें, अभी तक वैसे ही अनसुना पड़ा है। स्ट्रेंथ से मोलरिटी या मोलरिटी देके स्ट्रेंथ पूछे, ये खूब चर्चा में रहता है, इसका कहना ही नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, मतलब जितना बार क्वेश्चन आया मोलरिटी का वही फॉर्मूला से आया। बड़े लिखा है ना सब ऐसे ही, खाली एक वो एक नंबर फॉर्मूला, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तब तो फिर रटना है। हम तो निकाले फॉर्मूला ना, ऐसे से ऐसे बना, ऐसे से ऐसे बना, ऐसे से ऐसे बना, तो एक पंक्तिबद्ध रहेगा तो समझ आती है बात। खाली लिखा रहता है तो याद करना पड़ता है। ये समस्या से हटने के लिए ऐसे लिखना है। नाउ मोलरिटी इक्वेशन एक ही लाइन का था बाबू, लोग तो खोजेगा उसको ना कि पढ़ैया बनाया कौन है, तो ये हम बनाए तो ऐसे ही गाली देगा। मोलरिटी इक्वेशन 3 गो इक्वेशन है यहाँ पे। मोलरिटी इक्वेशन में क्या जानना है कि मोलरिटी बराबर होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। लिखो 10-20 बार बोलो सोचो, ताकि ये तो याद रहे, बेस्ट फॉर्मूला है। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल को देते हैं कर कांस्टेंट, तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वेयर नंबर ऑफ मोल इज कांस्टेंट। नहीं समझे? नहीं समझे? मोलरिटी गुना वॉल्यूम इन लीटर बराबर नंबर ऑफ मोल, तो समझे क्या? नंबर ऑफ मोल को ले लेते हैं कांस्टेंट, लेट करना है, मान लेना है, लेट। नंबर ऑफ मोल को मान लेना है कांस्टेंट, यानी मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर, अब क्या लिख दें हम, क्या लिख दें? कांस्टेंट। और ऐसे कांस्टेंट लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं m1v1 बराबर m2v2, इसको कहते हैं मोलरिटी इक्वेशन। बोले सर कांस्टेंट ही दिक्कत कर रहा है, हम समझाते हैं कि नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट क्यों मानते हैं। अब जैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात सोचना, 2 मोल ग्लूकोज था मेरे पास, कितना था? 2 मोल ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में हम इसको रखे थे। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने बनाया था 2 मोल ग्लूकोज लेके, ठीक है, कि शरबत पिया जाएगा, ग्लूकोज पिए, है ना, बाजार में ग्लूकोन डी आता है। 2 मोल घोल लिए थे। वैसे ही मैं एगो बड़ बोला दोस्त पहुंच गया, अब पूछ रहा है अकेले अकेले,
अब ग्लूकोन डी तो है नहीं घर पे, पानी मिलाएंगे, दोनों पीना है। क्या कांस्टेंट हुआ यहाँ पे? कांस्टेंट का मतलब स्थिर, जो बदला नहीं। क्या नहीं बदला? 2 मोल ग्लूकोज, पानी तो बदल दिए, है ना। तो मान लीजिए कि ग्लूकोज तो आपके सॉल्यूशन में 2 मोल रह गया ना, सॉल्यूशन में तो 2 मोल ग्लूकोज रहे, वही मान लिए कि नंबर ऑफ मोल को कर दिए हम कांस्टेंट। वॉल्यूम देंगे बढ़ा, उसी हिसाब से मोलरिटी जाएगा चेंज हो नहीं। अब 2 मोल ग्लूकोज और वॉल्यूम ले लेंगे 2 लीटर, तो क्या मीठा उतना ही रहेगा? कितना मीठा रहेगा ये? अब आधा मीठा हो जाएगा। बोले 1 लीटर से 2 लीटर कर दिए, तो जितना मीठा पहले था उससे आधे मीठा ना रह गया। अब बोले इतना ही बात, और कुछ नहीं। नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखने के लिए यदि वॉल्यूम को दोगुना करते हैं तो मोलरिटी अपने आप आधा हो जाएगा, है ना। मोलरिटी अपने आप आधा हो जाएगा। जैसे अब तुमको समझाते हैं कि इस पर रख करके इस बात को देखो। पहला मोलरिटी मान लेते हैं 2 था, वॉल्यूम कितना था? 1 था। अब वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा? देखो तो, यदि मोलरिटी तुम 1 निकाल लिए, तब फॉर्मूला चेक करो सही बात हम बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे। 2 गुना 1 बराबर 1 गुना 2 आया कि नहीं? क्या क्या देखे कि वॉल्यूम को 1 लीटर से उठा के जब 2 लीटर कर दिए, दोगुना कर दिए, तो मोलरिटी 2 से मोलरिटी कितना हो गया? 1, तो आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड ऐसे ही करता है कि वॉल्यूम दोगुना कर देते हैं तो मोलरिटी आधा हो जाता है। वॉल्यूम 4 गुना कर दीजिएगा तो मोलरिटी 1/4 हो जाएगा, ताकि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट ही रह जाए। चूंकि ग्लूकोज आप निकाल नहीं सकते, पानी मिला सकते सॉल्यूशन बन जाने के बाद। इसी से पता चलता है मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी मोलरिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो सीधा ग्राफ वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आएगा, है ना। मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। समस्या है? कोई समस्या है कि नहीं को? तो इसको कहते हैं हम लोग मोलरिटी इक्वेशन। हो गया? M1V1 बराबर M2V2। यहीं पर लिख दीजिएगा इसी के साथ, केस ऑफ डाइल्यूशन, जो अभी हम एग्जाम्पल बता रहे थे उसको कहते हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना, है ना। लेट द स्मॉल भी लिखें,
a small v/ml of water is added to a solution of volume v1 liter, then molarity is m1 v1 बराबर m2 v1 प्लस स्मॉल v। v2 के जगह पे v1 प्लस स्मॉल v लिख दिए, v2 के जगह पे v1 प्लस v1 वॉल्यूम पहले से था और इसमें पानी मिलाए थे। v1 वॉल्यूम पहले से था और v/ml पानी मिलाए थे, दैट इज डाइल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड है ना, छोटका भी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। बोलो समस्या क्या है? जो घर में ग्लूकोज घोरे थे, एक मग बनाए थे सॉल्यूशन 1 लीटर का, दोस्त आया तो पानी मिलाए थे आप, उस 1 लीटर में हो सकता है आप आधा लीटर पानी मिला दिए हो, तो 500 ml वाटर वो कहाँ ऐड होगा? यहाँ पे। और पानी मिलाने के बाद, हाँ बोलो, m1 v1 बराबर m2। अब v2 के जगह पे लिखें v1 प्लस स्मॉल v। v1 पहले से था, ऊपर वाला केस देखो, v1 लीटर पहले से था और उसमें v/ml पानी मिलाए थे, है ना? तो अब वॉल्यूम क्या हो गया? समझ गया? और नहीं समझा तो खाली नहीं बोलना है, हमारे पास उपाय की कमी ना है। अब देखो ये क्या बना दिए, मटका। हम बनाते हैं लोटा, लेकिन हो जाता है मटका। अब देखो ये ऐसा है, एक भाई साहब लेकर के ये बैठे हुए थे m1 v1 वाला सॉल्यूशन अकेले, और एक ठो आदमी भाई साहब को मिल गए दांत चिहाड़ते, हे हम अकेले अकेले। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई v/ml पानी मिला दिए, v/ml पानी मिला दी, स्मॉल v/ml पानी है इसमें सीधा, है ना? और ये v/ml पानी इसमें चला गया, ठीक है? तो उसमें थोड़े ना जाएगा, अब एक तो बड़का वाला जग लेना पड़ेगा। नहीं, चूंकि तो भरले था जिसका वॉल्यूम v1 था, तो m1 तो पहले से था ही वो, तो अब m1 तो ये रहेगा नहीं, अब v1 जो है ये v/ml वाटर ऐड कर दे, वॉल्यूम v2 हो गया ये, ठीक है? अब m2, अब इसका मोलरिटी कितना है ये निकालना है हमें, यही सवाल रहता है। m1 है ये, वॉल्यूम v1 है ये, और v/ml पानी इसमें क्या किए? मिला दिए एक जग में, है ना? एक लोटा एक गिलास, एक लोटा शरबत बनाए थे, अब उस शरबत में एक गिलास पानी मिलाना रहा, तो अब बताइए कि लोटा में वो गिलास कैसे मिला दिया? पहले से भरा हुआ था ना जी, तो अब इसमें दोनों को मिला दिए ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया। कहने का मतलब है लोटा से ये मग पे आए, हम बता रहे हैं वॉल्यूम बढ़ गया। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है m1 v1 बराबर m2 v1 प्लस स्मॉल v, ठीक है? या मोलरिटी दे तो कहे कितना पानी मिलाए हैं, बहुत जरूरी है जी, ऐसे होना नहीं चाहिए।
अब एक तो सवाल दें, हाउ मच वाटर एडेड, जिसको समझाने के लिए हम गिलास लोटा बना दिए, वो मोबाइल पे दूसरे का सुनने चला गया। अब बताइए, ऐसे होता है। हाउ मच वाटर एडेड टू ए सोल्यूशन if its molarity changes to m/10, और ये सब घटिया खतरनाक क्वेश्चन आईआईटी में आता है। नहीं, अब ऐसा क्वेश्चन है कि पढ़ना भुला देगा ही, कुछ दिया है ही नहीं। कितना पानी मिलाएं, हाँ कितना है, 10 भी, 10/m1, 9 भी, 9 भी। देखिए सवाल तो यही है, और ये आईआईटी का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सवाल तो इतना घटिया है कि अकेले मिलता है तो बचपन को मन करता है कि छोड़ ही देता, मोल कंसेप्ट ना होगा। लेकिन आसान है, थोड़ा सोचिए उस तरीके से। हम मान लेते हैं मोलरिटी चेंज टू लिखा है m/10, यानी पहला m होगा, लेट द मोलरिटी इनिशियली बराबर m, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर v, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड को मान लेंगे स्मॉल v, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ मोलरिटी इज, बोलो कितना, नाउ मोलरिटी इज, पहले का हो गया 10, m/10। यही तो सवाल कर रहा है, इस एक अक्षर से इतना थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना। नाउ द m1 v1 बराबर m2 v1 प्लस स्मॉल v, हम पढ़े हैं पानी मिलाने वाला क्वेश्चन, और नहीं भी पढ़े तो v2 तो पढ़े, तो पानी मिलाना है तो पहले सॉल्यूशन बना हुआ होगा एक लोटा, उसमें ना पानी मिलाइएगा जी। तो मोलरिटी m हो गया, वॉल्यूम v हो गया, m2 के जगह पे m/10 हो गया, v1 के जगह v और पानी मिलाए स्मॉल v। em से em कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 10 गुना हो गया, 10v बराबर v प्लस स्मॉल v, स्मॉल v बराबर 9v। ये आंसर था कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो जितना पहले होगा उसका 9 गुना, जितना पहले होगा उसका 9 गुना, यानी एक लोटा यदि आप शरबत बनाए होंगे तब 9 लोटा और मिला दीजिएगा, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अपने पहले वाले कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, है ना। छोड़ दिया, छोड़ दिया ना, टॉपिक छूट गया।
ये जो पहले उचक्का जैसे उचक रहा था उसी का नतीजा है। हाँ वो तो इसीलिए तो हम भी बोल रहे हैं, हम ही उसका जवाब ही दे रहे हैं। बच्चा को टॉपिक उलझा हुआ लगता है, जैसे ही जब तक समझ आए तब तक तो ठीक है, जैसे उलझता है टॉपिक पूछता है कितना नंबर का आता है सर, बोले काहे, तो उसको छोड़ देना है। अच्छा ये तो नहीं ना, इसको छोड़ के पढ़ते हैं आगे। ये शुरुआत से कंसंट्रेशन थोड़े से हटाने की वजह से ऐसे है। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच में गए तब ये सब बातें जाननी जरूरी है, और नहीं तो बर्दाश्त करना है तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, बस इतना ही, आगे कुछ नहीं है ना। खत्म करिए कहानी, उस पर स्टिक हो जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि ये सब काम होने लगता है ब्रेन में तो ब्रेन बनता है एनालिटिकल ब्रेन, सोचने वाला। और काम यही है, ब्रेन को सोचने वाला बना देना है। EM/5 हो जाता तो कितना पानी मिलाते हैं? 4B। समझ रहे हैं? जितना M/, करेगा, देखिए अब आसान कितना हो गया, अब आसान कितना हो गया। अब इस क्वेश्चन को खोज रहा है कि आवे ना मोलरिटी से वही आए, कितना पानी मिलाएं कि सॉल्यूशन का मोलरिटी हो जाए। M/4 दे, M/5 दे, M/10 दे, बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बनाना नहीं पड़ेगा वहां पे। तो एक बच्चा ऐसे सोच रहा है, दूसरा बच्चा ऐसे सोच रहा है, कितना नंबर का आता है ये? ये तो छोड़ेगा, आए वो खोज रहा है, बस यही इतना कंपटीशन है। खोजने वाला खोज के वहां पहुंच जाएगा, छोड़ने वाला है तो बाद में ये कहेगा तुम्हारे लिए घर छोड़ा, तुम्हारे लिए ये छोड़ दिया, लो दुनिया छोड़ दिया। तो उसको कौन रोक रहा है, छोड़ दो। तो अब देखिए आप, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, एक लाइन था मोलरिटी, वैसे पढ़ा देने से नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम सिर्फ पढ़ा देने से नहीं बनता है सवाल, वही बच्चा परेशान रहता है न्यूमेरिकल बनाने में। ऐसे पढ़ा देने से सवाल नहीं छूटेगा। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन कोई केस बनाए, लेट अ सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 एंड वॉल्यूम, एकदम जितना बोलते हैं उतना ही सुनना है, समझ में सारी बात आ जाए। एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम, यही बोल रहे हैं, एडेड या मिक्स्ड विथ another same type of solution, another same type of solution of molarity M2 and volume V2, then molarity of mixture will be। देखो केस क्या है, समझना क्या है, पहले ये समझो, और एकदम आसानी से, एकदम आसानी से समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। मान लो घर में 1 गिलास चीनी का शरबत बनाए, ठीक है, जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है।
इसमें कौन भड़काया हुआ था? अब ये घर जाएगा, चीनी घोल देना थोड़ा पानी लेकर के, गिलास बन जाएगा। एक दोस्त आ गया तो फिर एक गिलास बना दिया, चीनी का शरबत बना दिया। इसकी मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, क्योंकि चीनी का अमाउंट अलग अलग लिए होंगे। ठीक है, एक घुट मारा, कहा ये तो बहुत मीठा है। दूसरे का एक घुट मार के, चीनी कम है। अब चीनी डिब्बा में खत्म है, क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? दोस्ती अच्छा है तो जूठे का परवाह बिना किए एक लोटा में दोनों को मिला देंगे। नहीं, मीठा वाला भी और फीका वाला भी। तो वॉल्यूम तो V1 + V2 हो जाएगा। नहीं, एक गिलास तो 2 गिलास होता है। इसी का मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जो बनाया, मिक्स करने के बाद ये पूछ रहा है ये केस कि भाई मोलरिटी हो क्या M1 + M2 हो जाएगा क्या? मोलरिटी इज नॉट ए एडिटिव क्वांटिटी। अब सोचो ना, हम जो बताए तुमको कि एगो मीठा लग रहा था और एगो फीका लग रहा था। कितना मीठा लग रहा है यही मोलरिटी है। जितना ज्यादा मीठा लगे उसका मोलरिटी ज्यादा है, कम मीठा लगे मोलरिटी कम है। तो दोनों मिलाने के बाद क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? यानी मीठा वाला का कंसंट्रेशन, मीठा थोड़ा घट गया होगा, और जो फीका वाला था पूरा गिलास वो थोड़ा और मीठा, मतलब बराबर बराबर हो गया होगा, यानी जुड़ा नहीं मोलरिटी। तो कैसे निकलेगा इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा? तो नहीं, एक आधार है हमारे पास निकालने का, एकदम समझिएगा। चीनी हम इसमें जितना मिलाए थे, चीनी इसमें जितना मिलाए थे, चीनी का अमाउंट तो उतना ही है इसमें। चीनी का अमाउंट तो उतना ही था ना भाई। डिब्बा में 100 ग्राम चीनी लेके आए थे तो 100 ग्राम में दोनों था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट केस 1 का, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट केस 2 का, दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन द मिक्सचर नहीं आएगा क्या? बोलो ना, आएगा क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्सचर का भी तो उतना ही होगा ना जी। बोलो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? नंबर ऑफ मोल निकालने का कौन सा फॉर्मूला था? देखो बता रहा है, कुछ कुछ बच्चा बता तो रहा है, आपको सबको दिखा रहे हैं। देखो ना कितना छोटा बात हम दिखाने जा रहे हैं। हाँ देखो, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। वहां चाहते तो इतना मेहनत किए बिना लिख भी सकते थे, नहीं, लेकिन नहीं लिखे हम ये लिखाना चाह रहे थे कि उस समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हल्का लग रहा होगा, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम, मोलरिटी गुना वॉल्यूम, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1, तो बताओ मोलरिटी गुना, तो M1 गुना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 2, M2V2। देखो एक दो को जाना शुरू कर दिया इस क्लासरूम में, गंदा माहौल करता है, पढ़ने से मतलब नहीं, वैसे पहुंच जाता है। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम क्या लिखेंगे? V1 + V2 हो गया ना। M1V1 + M2V2 बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर V1 + V2। इस फॉर्मूले से मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकल जाए, यानी मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर M1V1 + M2V2 बाई
V1 प्लस V2 हो गया। अब कितना समझा दिए, क्या बचा हुआ जरा बताइए। शरबत कैसे बनाए ये भी नहीं, यहां तक बता दिए। काहे तू वो शरबत को मिलाए ये भी बता दिए कि दूसरा आ गया तो दोनों मिलाना ही पड़ेगा। फीका मीठा हो गया था ना इस बार, पिछले बार डाइल्यूट किए थे दोस्त के आने की वजह से, इस बार मीठा शरबत फीका शरबत बन गया तो मिला दिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग गप पे भी एक आध को बाहर जाना रहता है। अब देखिए पता नहीं कुछ ही करके आ रहा है। जानते हैं इसे कैसे हो गया, इसको अब कुछ बुझाए बुझाएगा नहीं। कहा नहीं कि शुरू में लुखागिरी कर रहा था, रटने नहीं ना था यार, समझना था। हाँ। ये सब था आपका मोलरिटी इक्वेशन का केस। दो सॉल्यूशन मिला देंगे, तीन सॉल्यूशन मिला देंगे, कुछ नहीं करना है। तीसरा सॉल्यूशन भी मिलाइएगा तो M3V3 कर दीजिएगा और वॉल्यूम को V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दीजिएगा, कहीं कोई टेंशन ना होगा। कैसे भी क्वेश्चंस बने। अब एक एसिड और बेस मिलाने का होता है, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। वो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में वो एसिड बेस टाइट्रेशन में मिलेगा, उसका खाली फार्मूला लिख देगा ताकि दिमाग में रहे बात। और फिर क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन उधर में भी जो आज मिला है 20 को 21 को क्वेश्चन होगा, अंतिम का 5 क्वेश्चन जो है ना अभी पढ़ा हुआ नहीं होगा, 4 को हेनरी लॉ का क्वेश्चन होगा, बाकी ऊपर वाला सब बनेगा, है ना। अब उसको जो है ना घर पे बनाने के लिए रखिए और जिद्दी होकर के बनाइए। पहला कैसे क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इसलिए तो छपा है ना, तो बनाने के लिए ना छापे जे, कि उसको जो है ना जिद्दी बन के बनाना, मतलब ऐसे जिद्दी कैसे बनता है बच्चा, नहीं बनेगा बाथरूम में ना जाएंगे भाई, चल ऐसे जिद्दी बनता है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, एक तो प्रेशर बॉडी का है, दूसरा प्रेशर माइंड का है ना। अब बायोलॉजिकली देखिए, प्रेशर लेके बैठे हैं, चलिए उसका प्रेशर है, वो आधा हाफ एन आवर के बाद बनना शुरू हो जाए, आधा घंटा तक नहीं बनेगा। वही आधा घंटा मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यही समस्या है ना। नहीं नहीं, मतलब आप पहले देखे भाई ना बनेगा, छोड़ो हटाओ, मोबाइल बगल में है ही है, नोटिफिकेशन भी 4 5 को आ ही गया होगा तब तक। हाँ हम तो हैं, हम हैं तो थोड़ा अच्छे ही हैं, हमें मोलरिटी सिखाते रहते हैं। अब देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन स्पेशल केस करके हम लिख देते हैं फिलहाल इसको। ये 11th के मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन बोल के।
है ना, लेट an acid of molarity Ma comma volume Va added with a basic solution of molarity Mb volume Vb, then मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बी। अब ये एसिड बेस में एक्चुअली में ना न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इस चैप्टर में यहाँ पे ना ये वाला टॉपिक नहीं है। जो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिलाना है, रिएक्ट नहीं करवाना है। लेकिन एसिड और बेस जब मिलेगा तब वो स्पेशल केस इसलिए लिखा हुआ है, स्पेशल कोई बात है इसलिए ना लिखे स्पेशल केस, सॉल्यूशन से हटके है इसलिए लिख दिए अलग से, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल वाला टाइटरेशन, एगो टाइटर होता है, एक टाइटरेंट होता है। हाँ हाँ, तो ये वहीं पे मिलेगा। चूंकि एसिड और बेस को जब आप मिक्स करोगे ना तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, तो रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, है ना। चैप्टर सॉल्यूशन का है, लेकिन सॉल्यूशन इसको, इस केस को सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे कि ना करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो एसिड का नंबर ऑफ मोल Ma Va होता है बच्चा माइनस Mb Vb बराबर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। इस फॉर्मूले पे इसका मोलरिटी निकलेगा, है ना। इसके प्रैक्टिकल होते हैं और उसमें टेस्ट किया जाता है कि जो मिक्सचर बनाया है ना वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये पता लगाना होता है ना। चूंकि साल्ट 3 तरह का होगा ना, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, है ना। लैब में जाएंगे तो ऐसे ऐसे और ऊपर से एक ड्रॉपर टाइप का मिलेगा ऐसे, है ना। इसमें ऐसे 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 करके बेस रहता है, यहाँ एसिड डालते हैं, ड्रॉप ड्रॉप गिरता है इसमें, नहीं। टाइटर और टाइटरेंट फेनोमेनन को बोलते हैं टाइटरेशन। और फिर यहाँ पर जो चीजें बनेगा उसको इंडिकेटर से चेक करेंगे, लिटमस से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 केस होता है, हाँ एकदम रुके हैं। इस स्पेशल में केस में 3 केस, देखो चूंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है, इफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर 0, माइनस लगा हुआ है तो घट के 0 भी आ सकता है ना जी। 0 आएगा तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो मिक्सचर बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। पीएच इसका कितना आएगा 7। इफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब है एसिड ज्यादा है और बेस कम है, तो एसिड ज्यादा और बेस कम है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इज एसिडिक, pH लेस देन 7। इफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर निगेटिव आ जाए, इसका मतलब बेस ज्यादा है, और बेस ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पीएच कितना आएगा
3 केस अलग से लिख देना। इस सॉल्यूशन चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जितना फॉर्मूला बताया गया है सिर्फ जाके घर में एक बार लिख देना अपने से, 1-2 बार देख के, तीसरा बार अपने से। याद मत करना, याद रहता नहीं है, प्रैक्टिस से ही कुछ हो सकता है। लो, पहुंचते पहुंचते पहुंच ही गए टाइम पे। चल जल्दी से लिख दीजिए। एक अक्षर का मोलरिटी था, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। 5 मिनट में भी बात को हम खत्म कर सकते थे, लेकिन ईमानदारी है, क्वेश्चन बनाना है, हर क्वेश्चन में सोचना समझना नहीं है। अब खाली फॉर्मूला पुट करें और तब एकदम आराम से कहेंगे वैल्यू पुट पार्ट, आंसर गेट आउट। अब कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन का जवाब है मेरे पास रिलेटेड टू मोलरिटी। लिखा? हो गया? अब इसमें कौन क्या है इस बात को भी यहां पे ऐड कर देते हैं। लिख तो आप लोग लिए ही हैं, एक जगह पे देखिए, वहां पे जगह है, जगह होगा ही तो उसके नीचे उसके ऊपर कहीं वो जो चौथाई है उसमें तो तुमको क्या पता है? ये पता नहीं है तुमको कि वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। जगह का जरूरत क्या है? कौन जरूरत है जगह का? ये तो एडिशनल स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिसका जरूरत पड़ेगा एक दो ठो लिख देना। और क्या, परसेंट बाई वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? परसेंट बाई वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। घर पे जाकर के बोले ना प्रैक्टिस सेशन में करना, तो प्रैक्टिस करने के लिए एक बार लिखेगा ना भाई। तो ऐसे करता है परसेंट बाई मास, एक्चुअली में बचपन सबको लगता है कि हम पढ़ते हैं तो इन पे उपकार करते हैं, है ना। चूंकि कहा जाता है पढ़ने के लिए, उल्टा कहा जाता ना कि ना 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 पढ़ना उड़ना ठीक बात ना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब बचल क्या है? सब तो लिख ही दिए। एन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बताइए, यदि एन बटा एन नॉट से अभी नहीं पता चलता है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल एन नॉट को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, तो बताइए ना, दोस्त अंदरूनी है ना? नहीं, तुम समझ गया। इतना सब कुछ था इसमें, जहां तहां जहां मन करे वहां लिखना है, नए मन करे नए लिखना है। कौन सी है सो नहीं जानते थे आप, सब तो जाना हुआ ही है।
हाँ बिल्कुल रुकले हैं। तो तुम्हारे बोलने से ही रुक गया जी। मतलब रुकना ही है। रुक ही जाते हैं भाई, तुम लिखो ना, डिस्टर्ब नहीं होना है। और रुकना है। एक तो ये सवाल है 2.6, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और हम क्या कहते हैं पता है, कि हिम्मत है तो 2 दिन का समय है, बना के ले आना। नहीं समझे? समझे? मतलब हम आपको ललकारे हैं कि हिम्मत है तो बना दीजिएगा, हमको समझा दीजिएगा। 48 घंटा के बाद पूछेंगे अगले दिन। 2.6 नंबर है, एनसीईआरटी का किताब खरीदोगे उसमें होगा। किताब में होगा नहीं। ये देखिए। हाँ, हमको तुमको जीतने देना नहीं है, मतलब कि एकदम बना देना है, और हम आपके पास आएंगे सर ऐसे 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 बना दिए। सरकारी किताब का क्वेश्चन में इससे ललकार देते हैं हम, बताइए। एनसीईआरटी में ललकार दिया, आईटी करना है। हाँ, दिक्कत क्या है बताइए। किसमें? एमएल में? एमएल में एम छोटा और एल बड़ा होता है, ये जो लिख दिया है। छोटका एल ले लो। नहीं, वो गड़बड़ी है। वो एमएल मतलब मिलीलीटर है। मिली छोटा शब्द है, लीटर बड़ा शब्द है। तो लिख भी देता है तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। ऐसे एम और एल छोटा ही जैसे हम लोग को सिखाया गया है। नहीं तो मिली तो कहीं भी लग जाता है, इसलिए वो तो छोटा ही रहेगा। लीटर का एल बड़ा ले सकते हैं। क्या मतलब, हिम्मत दिखाना तो अभी कोई दिखा दीजिएगा क्या? हमको न लगता है, समय बर्बाद हो जाएगा। सवाल बनाना है, ये भी हमको बनाना नहीं है, इसके लिए आपको समय दे दिए 48 आवर विथ गूगल वगैरह सब आपके पास है ही है, बना हुआ सब जगह मिल ही जाएगा। फिर भी हम कहते हैं हमको समझा दीजिएगा। क्या बोलो? एक्यू मोलर का मतलब है नंबर ऑफ मोलर। मोलरिटी बराबर है एक्यू मोलर, दो सॉल्यूशन की मोलरिटी बराबर है। इक्यू मोलर अमाउंट लिखा है, मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर है। इक्यू मोलर सॉल्यूशन लिखता
तो दो सॉल्यूशन की मोलरिटी बराबर है, अमाउंट इक्विमोलर है, मतलब दोनों दो चीज का नंबर ऑफ मोल बराबर है। हो गया होगा अब तक? चलिए 2.5, यही पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका, आई थिंक सो। उससे पहले व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी लिखल होगा। हाँ ये वाला है 2.4 ही है शायद। चलिए यहीं से शुरू करते हैं सवाल बनाना। ठीक तो है, उतारिए इसको। Concentrated nitric acid used in lab work 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What would be the molarity of such a sample of the acid? Density of solution is 1.504 ग्राम पर ml। देखिए तो बनता है क्या? प्ले विथ फॉर्मूला, जिनको आया बन जाएगा, जिनको ना बुझाया उनको मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो बच्चा कहता भी है ना ये सर अपने देते हैं, अपने बना देते हैं सब। हम आपका इंतजार कर लेते हैं। देखिए ओपन ललकार दिए हैं आप लोगों को, ऑनलाइन भी ललकारा गया है, बात सब रिकॉर्ड हो रहा है कि ऐसे बोले। और एक बच्चा हमको एकदम बताया है कि एकदम बना दिए, ये सब तो पहले से बना के बैठे हैं। यही बोल बोल के बगल वाले को डिमोरलाइज करते रहता है, हम भाई सब बना लिए हैं पूरा एनसीईआरटी। आंसर, आंसर बताइए। हाँ वो हटा तो दीजिएगा ही, खड़ा होने दीजिएगा ही नहीं, बैठ ही जाए ना। खैर वो तो ठीक है। उसी प्ले विथ फार्मूला में एक फार्मूला है जो डायरेक्ट लग जाएगा, प्रैक्टिस से यही समझ आएगा। प्ले विथ फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो थक जाइएगा बनाते बनाते। एक डेढ़ पेज में भी बन सकता है, एक लाइन में भी बनेगा। और नहीं, यदि वो नहीं सीखिएगा तो फिर हो गया न्यूमेरिकल बनाना, केमिस्ट्री का छोड़ भी दीजिएगा यहीं से, है ना वो बने बनेगा। ऐसे से सोचिएगा, 21, 31, हाँ ठीक है। देखिए एक ग्रुप बना दिए। एक तो बच्चा फोन करने के लिए बाहर गया था, ये बताओ कि वो फोन में कौन स्पेशल बात है कि वो 5 5:30 बजे होता और 6:30 बजे नहीं होता। तब तो इंतजार का मामला हो जाता। ये थोड़ा इग्नोर करना चाहिए यदि हो सके तब।
अब कोई किसी के लिए वेट कर रहा है तब तो फिर दिक्कत ही है। ठीक है, क्या क्या, कुछ नहीं। यही सब की वजह से हिम्मत उम्मत का बात हम कर देते हैं ताकि आप चिढ़ जाओ। बस सर ऐसे बोल दिए, बच्चा बुजुर्ग चिढ़ता है जी। क्या क्या लिखा हुआ है जरा बताओ तो हमको। 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास, परसेंट बाई मास मतलब परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 68। और क्या लिखा है बताओ तो। what should be the molarity of such a sample of the acid density of solution 1.504 ग्राम पर ml। बताओ तो उस प्लेबित फार्मूला का ट्री में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें तुम परसेंट बाई मास और डेंसिटी देखा है एक बार, देखा है? उसी को तो 3 बार टिक लगाए थे यार। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिकुलर मास। सवाल तो बन गया, तुम लोग पता नहीं क्या करता है। इसके बिना इस सवाल बनाने में एक आध पेज लगना है। ये पता है तो कुछ नहीं बनेगा और सबसे बनेगा। परसेंट बाई मास कितना 68, डेंसिटी गुना बाई मॉलिकुलर मास, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, 1+14+16 गुना 3 गुना करके जोड़िएगा 63 आएगा। बताओ जिन सुरमाओं से नहीं बना उसमें हमारी कोई गलती है क्या? हम पहले ही उतना काम कर चुके ना जैसे कि बन जाना चाहिए था। बिना इस फॉर्मूले के ये 1 से 1.5 पेज लगेगा और शायद नहीं बनेगा। कारण कि जो एक लाइन जानेगा नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, उसको ना नंबर ऑफ मोल दिखाई दे रहा है इसमें, ना वॉल्यूम ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। तब कैसे सोचना पड़ेगा। 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास है, वहां से उठाएंगे सवाल को। 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नहीं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मास है। उस 100 ग्राम लेंगे, फिर यहां डेंसिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे वेट बटा डेंसिटी करके, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और तब मोलरिटी वाले फॉर्मूला में रखेंगे। तो उतना तो करके ये लेके आए थे, उतना ही तो किए थे। समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कितना आ रहा है अब? तुम ही भागा तो दे ही सकते हो। 16.23 मोल पर लीटर आंसर। ठीक है, जितने कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं भागने लग गए ना, ये हो गया। अरे वो ज्यादा पढ़ लोगे तब दिक्कत है, ये भी तुम्हारे ही साथ। क्वेश्चंस बहुत सारा है उस पेज में, लाइए देखो पेज में देखें सारा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा। कुछ लोग तो चाहत से मांग के लेते हैं और कुछ लोग जो है वो पहला ही सवाल बनने वाला नहीं है, नॉर्मलिटी पूछा है। नॉर्मलिटी बराबर लिखो एक जगह पे, मोलरिटी गुना वैलेंस फैक्टर, है ना। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना वैलेंस फैक्टर। मोलरिटी निकाल देना है सॉल्यूशन में। पहला ही सवाल में क्या निकाल देना है?
क्या निकाल देना है? मोलरिटी, और लिख देना है मोलरिटी बराबर नॉर्मलिटी गुना वैलेंस फैक्टर। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना वैलेंस फैक्टर। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना बैलेंस फैक्टर। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर 2। उसके बाद करीब करीब जो है ना आपसे बन जाना चाहिए कहां तक? 16 नंबर तक। 16 नंबर तक बन जाना चाहिए। 7 नंबर छोड़ दीजिएगा, है ना, वो अभी है नहीं, छोड़ दीजिए। 16 नंबर तक बनाना है, 7 नंबर छोड़ देना है। ठीक है।